नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के घरेलू उपायों के बारे में। देखिए, ये घरेलू उपाय जो है ये आप साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है तो डेफिनेटली आपने साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। इन केस अगर आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प नहीं ले सकते या आपके एरिया में साइकेट्रिस्ट नहीं है तो एक अच्छा उपाय है ऑनलाइन कंसल्टेशन का, जिसमें आप घर बैठकर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो अभी जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये आपको ट्रीटमेंट इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज। आपको हफ्ते में 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज करना है 20 से 30 मिनट के लिए, जिसमें आपको अच्छे से पसीना आना चाहिए। जब आपको पसीना आता है तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का केमिकल सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है। तो ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड चीज़ होती है योगा या मेडिटेशन। जब आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, अनचाहे विचारों से मुक्ति मिलती है, जिससे आपको रिलैक्स होने में मदद मिलती है। तीसरी चीज़ होती है स्लीप। आपका स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर होना चाहिए। सोने का समय रात के 10 या 11 बजे के बीच में और उठने का समय 5 या 6 बजे के बीच में होना चाहिए। अगर आप 7 या 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका केमिकल इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाता है और ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स है सेरोटोनिन या फिर नॉरेपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर होना चाहिए। चौथी चीज़ होती है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। बहुत से लोग हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर कहीं आप अकेले हैं या आपको बोरियत हो रही है तो आप हमेशा मोबाइल का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। कंटिन्यूसली स्क्रीन यूज़ करने की वजह से आंखों को और दिमाग पे प्रेशर आते रहता है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। मोबाइल की स्क्रीन में ब्लू लाइट होती है जो माइंड को रिलैक्स नहीं करने देती और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब करती है। इसी से रिलेटेड 5वीं चीज़ होती है रिड्यूस सोशल मीडिया एक्सपोजर। मैं सोशल मीडिया से टोटली दूर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया का जो आप टाइम अलॉट कर रहे हैं उसको कम करना है। जैसे फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम या ऐसी जो चीज़ें हैं इसको आपने कम करना है। और वर्चुअल फ्रेंड्स से ज़्यादा आपको अपने रियल फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, जिससे आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ होती है डाइट। डाइट में आपको वो फूड ज़्यादा लेने हैं जिसमें सेरोटोनिन हो। तो सेरोटोनिन किन चीज़ों में होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं, जिसमें होता है फिश, चिकन, एग्स। इनमें सेरोटोनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर आप इनकी मात्रा अपने खाने में बढ़ा सकते हैं तो अच्छा है। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क, पालक और हरी सब्जियां ये खाने में ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे सेरोटोनिन होती है। और जब हम देखते हैं कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम होने की वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली ये डाइट आपको डिप्रेशन से दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट चीज़ होती है खाने से ही रिलेटेड कंफर्ट फूड के बारे में। जब आपको डिप्रेसिव फील होता है तो आप एक दिन के लिए या हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए कंफर्ट फूड ले सकते हैं। कंफर्ट फूड का मतलब होता है जो फूड खाने के बाद आपको अच्छा लगता है। इसमें फास्ट फूड आता है। तो फास्ट फूड में होता है बर्गर, चीज़ या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखिए, ये मैं ज़्यादा खाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें वजन बढ़ता है, नींद ज़्यादा आती है, उसकी वजह से भी डिप्रेसिव सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके माइंड को एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म ज़रूरी होता है। तो ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म के लिए आपने हफ्ते में 1 आध दिन फास्ट फूड खा सकते हैं। फास्ट फूड में डार्क चॉकलेट आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें सेरोटोनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको डेफिनेटली डिप्रेशन को दूर करने में मदद करेगी। अभी हम रिवॉर्ड मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि अक्सर हमारी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं, लेकिन अपने लिए रिवॉर्ड देने के लिए हम समय नहीं निकालते। तो जब आपके माइंड को रेगुलरली रिवॉर्ड मिलते रहता है तो वो मोटिवेटेड रहता है, और जब माइंड मोटिवेटेड रहता है तो डिप्रेसिव सिम्टम्स दूर हो जाते हैं, खुशी का एहसास होता है। तो इसके लिए आपने अपने आप को रेगुलरली रिवॉर्ड देना है। जैसे आप हफ्ते में 1 दिन कंफर्ट फूड खा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं या पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना है, उतना ही खर्च करना है जो आपके बजट में है। या फिर आप सिंपल से विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि आपने वो चीज़ परचेस करी है अपने लिए और जिससे आपको खुशी मिली है। तो ये भी एक तरीके से दिमाग को रिवॉर्ड का काम करती है। जब आप अकेले होते हैं तो रिलैक्सिंग और कामिंग म्यूजिक सुनना चाहिए। रिलैक्सिंग म्यूजिक में आप
फिल्मी म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील हो। यूट्यूब या म्यूजिक साइट्स पे आपको रिलैक्सिंग म्यूजिक का एक जनर मिल जाएगा जो आप डेफिनेटली सुन सकते, जिसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको रिलैक्सिंग फील हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ होती है आपको हॉबीज़ डेवलप करना है। काफ़ी लोग जब अकेले होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, इसकी वजह से वो अननेसेसरी मोबाइल पे लगे रहते हैं या अननेसेसरी अपने बारे में चिंता करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनका डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपने ज़रूरी है कि अपने लिए कोई हॉबी डेवलप करना है जिसमें आप घूमने जा सकते हैं या घर पे ही कुछ कर सकते हैं या कुकिंग की हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप रीडिंग शुरू करें, जिसकी वजह से आपको ब्रेन को मोटिवेशन मिलते रहेगा। आप मोटिवेशन की बुक्स पढ़ सकते हैं या कोई उपन्यास पढ़ सकते हैं, कोई नोवेल पढ़ सकते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपका स्क्रीन टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाता है और आपकी माइंड को जो स्ट्रेस मिल रहा है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली बुक रीडिंग एक अच्छी हॉबी हो सकती है। सबसे लास्ट में बात करते हैं अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी नशा आपने नहीं करना चाहिए। अल्कोहल या स्मोकिंग आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको जो रिबाउंड एंग्जाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन बढ़ सकता है। इसलिए आपने ये नशे के पदार्थ अवॉइड करना है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग साइकेट्रिस्ट की हेल्प नहीं ले सकते या जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को बूस्ट करने के लिए घर पे क्या करना चाहिए। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बताए ये फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास खुद नहीं जा सकते तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का सहारा ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने के लिए एनकरेज हो सके। धन्यवाद।